पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे माया में किस तरीके से हम बाउंसिंग बॉल एनिमेशन करते हैं और हम किस तरीके से ग्राफ एडिटर में काम करते हैं अपनी बाउंसिंग बॉल को लेकर। और इस एक्सरसाइज की बेस पे आप और भी अदर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनिमेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की टाइमिंग और स्पेसिंग। और मेरे पास एक बुक है यहाँ पर जिसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इस बुक का नाम है द एनिमेटर सर्वाइवल किट। ये एक बहुत अच्छी बुक है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा जो भी ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं कि एक बार इस बुक को आप गूगल में सर्च करें और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करें, या ओरिजिनल बुक आप इसकी बाय कर सकते हैं। इसकी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगा एनिमेशन को सीखने में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स ऑल इन द टाइमिंग एंड स्पेसिंग। तो एनिमेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग और स्पेसिंग ही है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम बाउंसिंग बॉल एनिमेशन करने वाले हैं। तो बाउंसिंग बॉल एनिमेशन में भी टाइमिंग और स्पेसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। सिर्फ बाउंसिंग बॉल में नहीं, और भी अदर जितने भी एनिमेशन होते हैं उन सब में हम लोगों की टाइमिंग और स्पेसिंग बहुत मायने रखती है। उसके अलावा जो हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है किसी भी बॉल का मास, या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मास प्रॉपर्टीज़, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसका वेट कितना है, और भी अदर डिफरेंट थिंग्स जो सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, वो सभी बहुत मायने रखती हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई बॉल जब ऊपर से गिरती है तो वो तप्पे खाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती है। हम लोगों ने बचपन में क्रिकेट ज़रूर खेला होगा, आप सभी लोगों ने, मैंने भी खेला है। तो हम कोई भी बॉल गिरती है कहीं से भी तो वो तप्पे खाते हुए आगे फोर्सफुली बढ़ती है। तो उसको ही उसी को यहाँ पे बॉइंग पॉइंट बॉइंग तरीके से इस बुक के ऑथर ने बताया हुआ है। और इस बाउंसिंग बॉल एनिमेशन में एनिमेशन का जो प्रिंसिपल है, टाइमिंग फॉर एनिमेशन एंड आर्क, दोनों ही कवर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज को। और उसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोगों को सबसे पहले अपना एक स्फेयर लेना होगा, राइट। और स्फेयर लेने के बाद हम अपने फ्रंट व्यू में आते हैं, हमें उसको एक अपनी हाइट देनी होगी, राइट। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप चेक ये ज़रूर कर लें कि आपकी ग्रिड जो माया की बाय डिफ़ॉल्ट है, क्या वो सेटिंग्स में उसकी सेटिंग्स क्या हैं, वो इंचेस में है, सेंटीमीटर में है, फुट में है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती। उसका एक अपना कुछ प्रपोर्शन होता है, अपनी कुछ वैल्यू होती है उसकी, जिस पे वो काम करती है। अब कोई बॉल है जो 2 सेंटीमीटर की हाइट से गिर रही है, और एक बॉल है जो 2 फुट की ऊंचाई से गिर रही है, और एक बॉल है जो 2 इंच की हाइट से गिर रही है। तो तीनों के टाइमिंग में, तीनों की स्पेसिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए अपने प्रेफरेंसेस में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, और देखिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है। तो अगर कोई बॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग सेंटीमीटर से गिरेगी तो कितना जंप कर सकती है, राइट। तो अगर हम लोग इसको अगर फुट में चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको रख सकते हैं, राइट। तो अभी देख रहे हैं कि बॉल बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। तो मैं इस बॉल को थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और इसको एक पार्टिकुलर इसको हाइट पे लगभग 1 2 3 4 5 फुट की मैं 3 फुट लगभग इसकी हाइट में अचीव कर लेता हूँ। 1 2 3 फुट की हाइट पर ये है, और एक प्लेटफॉर्म जिस पे ये बॉल रहेगी हम, राइट। रेफरेंस के लिए आप इसको रख सकते हैं, या आप इस पे से रोटेट कराते हुए बॉल को नीचे लेके आ सकते हैं। और जैसे मर्जी आप वैसे रख सकते हैं। मेन है हम लोगों को समझना। तो ये बॉल यहाँ पर अगर है तो ठीक है, हम स्टार्ट और करते आगे बढ़ते हैं अपना। हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अपने इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि सारी वैल्यूज़ हम लोगों की ज़ीरो हो जाए, राइट। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में सीखा कि किस तरीके की साइन करते हैं, तो एस प्रेस करके आप की लगा लें। और आपको ये बॉल है तो उसकी टाइमिंग सबसे पहले कितनी रहेगी, उसकी
तो इस बॉल की टाइमिंग हमारी एनिमेशन की लगभग हम 48 फ्रेम अपने रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग का एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग का एनिमेशन यहाँ पर ख़त्म होगा, राइट। तो ऑटो की हम लोगों की ऑन है, तो ये बॉल थोड़ी सी आगे ट्रेवल करेगी इतनी। इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बॉल यहाँ तक ये आएगी एंड देन ये यहाँ से इस हाइट से नीचे गिरेगी। अब उतनी हाइट से अगर कोई बॉल गिर रही है तो एटलीस्ट इतना एरिया तो वो कवर करेगी, और उसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम रहेगी। राइट। तो ये हम लोगों का बॉल ऊपर से ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे रहेगा ये यहाँ पर, और ये अपना नीचे फॉल करते हुए जहाँ पर बॉल ऊपर से आकर गिर गई। तो एक बार प्ले करके देखें, धाड़ थप बगिरी, राइट। अब यहाँ से गिरने के बाद ये बॉल बहुत फोर्सफुली आगे जाएगी। अब यहाँ पर हम लोगों की बॉल का जो साइज़ है उससे हम लोगों को लगता है कि बॉल ना तो बहुत ज़्यादा हल्की है और बॉल ना बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये एक मीडियम शेप की बॉल है, तो ये बहुत ज़्यादा तप्पे भी नहीं खाएगी और बहुत जल्दी रुक भी नहीं जाएगी। तो एटलीस्ट ये 2 या 3 बॉल ज़रूर बाउंस कर सकती है। तो कराने के लिए अब बाउंस करेगी तो वो एक डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी, और उसको कितना टाइम लगना चाहिए वो भी हम लोगों को देखना है। तो अगर ये 10 पे अभी है तो दूसरा, अगर मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बढ़ूँ तो आगे मैं आ रहा हूँ 20, राइट। उसका हाइट कितनी हाइट पे, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये आगे, और आगे बढ़ते हैं। ये हम अपनी सॉरी हम अपना 30 पे इसको साइन करते हैं। तो हम लोगों के 2 बार हम लोगों की बॉल बाउंस की, थर्ड टाइम पे थोड़ा सा टाइमिंग कम, क्योंकि स्पेसिंग भी कम स्पेस का ट्रैवल कर रही है बॉल, राइट। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बॉल आगे जाकर आगे ट्रैवल करेगी और बॉल रुक जाएगी, राइट। तो इसको प्ले करेंगे, ऑल्ट और वी प्रेस करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का तैयार है। अब हम इसको ग्राफ एडिटर में जाकर इसको हम अपने इसके कर्व्स को हम अपने सही करते हैं। बट उससे पहले आप देख लें कि किस किस एक्सिस में और कहाँ कहाँ पे चैनल बॉक्स में हम लोगों ने काम किया है, कितनी वैल्यूज़ पे हमने काम किया, ट्रांसलेट पे काम किया है, और रोटेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, स्केलिंग वैल्यू पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो बेवजह इनको ऑन रखना कि इसको ठीक नहीं है, तो इनको हम कनेक्शन के ब्रेक कर देते हैं।
जिस पे हम लोगों ने सिर्फ ट्रांसलेट एक्स और वाई पे हमने काम किया, हम उसको अपना एक्टिवेट रखते हैं और अपना इसमें हम ग्राफ एडिटर में अपने ट्रांसलेट वाई को सेलेक्ट करके सभी को, अब हम लोगों ने सेकंड सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम टेंजेंट्स का अपने यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने उस वीडियो को आई होप ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं। तो एनिमेस को मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, अपने टेंजेंट्स को फ़िलहाल के लिए मैं लीनियर पे कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि लीनियर पे करने पे ये किस तरीके का एक्शन जनरेट करेगा। देखिए, बट ये काफ़ी अननेचुरल सा फील दे रहा है, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए हम वापस अपनी बॉल को सेलेक्ट करते हैं, अपने ट्रांसलेट टेक्स्ट में आते हैं। हम कोई बॉल है वो जब ऊपर की तरफ रहती है, जब जो आर्क बना रही होती है, तो वो उस समय पे स्मूथ रहती है, राइट। तो इसको हम सबको सेलेक्ट करते हैं और मैं इसको स्पाइन में कर देता हूँ, राइट। और ये जो नीचे वाले जो मेरी कीज़ हैं, नीचे वाली जो मेरी कीज़ हैं, इनको मैं लीनियर कर देता हूँ और साथ में इनको मैं ब्रेक कर देता हूँ, राइट। तो लीनियर करते ही वो कीज़ तो लीनियर है, बट ये यहाँ पे हम लोगों को एक स्मूथ हम लोगों को मोशन देगा। और ये जो मेरी ऊपर की हैं, इनको भी मैं फ्लैट कर देता हूँ, यानी अपना लीनियर कर देता हूँ, क्योंकि आगे ही तो जस्ट बन रहा है। अभी आप इसको देखिए, मैं प्ले करता हूँ। सी, अभी के मोशन में और पहले के मोशन में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आइए थोड़ा सा और ग्राफ एडिटर में चेंजेस करते हैं। तो अब कोई बॉल है तो वो जब ऊपर से आ रही है तो नीचे से फॉल करेगी, तो उसमें एक वेट होगा। तो इसको अगर थोड़ा सा मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं तो आप देखेंगे फटाक जैसे झटके से फोर्सफुली धार नीचे बॉल गिरी और आगे गई, राइट। यहाँ पर वो गिरी और वो आगे शिफ्ट हो गई। अगर आपको स्मूथली उसको ऊपर लेकर जाना है तो आप ग्राफ को अपने चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि गो विथ फ्लो हम लोग जाएं, यानी कि सभी चीज़ें फ्लो में रहें। आप ग्राफ को अपने ठीक कर सकते हैं और जितना आप ग्राफ को अपने स्मूथ रखेंगे, आपका एनिमेशन उतना ज़्यादा स्मूथ और नेचुरल आपको फील देगा, राइट। तो आइए एक बार और इसको सही करने के बाद हम प्ले करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा बॉल यहाँ पे, अब कोई बॉल जब गिरती है तो सिर्फ गिरती ही नहीं है, वो गिरने के साथ वो रोटेट भी होती है, राइट। तो रोटेशन के लिए हम देख लेते हैं कि किस एक्सिस में रोटेशन हम लोगों का हो रहा है। तो हम लोगों के जेड में रोटेशन हो रही है, तो हम की असाइन कर लेते हैं अपनी की सिलेक्टेड, जिससे कि हम रोटेट कर सकें। और जब ये थोड़ा ये आगे यहाँ तक बॉल आए तो ये रोटेट करें इस तरीके से, और जब ये बॉल नीचे गिरे तो रोटेट कर जाए लगभग इतनी। देन आगे जब ये बाउंस करके जाए फिर इसकी रोटेशन रहे, आगे बाउंस कर जाए
तो इसकी एक रोटेशन रहे, और जब ये यहाँ पर पहुँचे तो इसकी एक अपनी रोटेशन रहे, और आगे जाए तो भी बॉल रोटेट होते हुए जाए, और आगे बढ़े तो रोटेट होते हुए ये बॉल आगे बढ़े। राइट। तो अगर अभी आप प्ले करेंगे इसको, राइट, बट बॉल रोटेट हो रही है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए हम वायर फ्रेम अपना ऑन कर सकते हैं, जिससे कि पता चले बॉल रोटेट होते जा रही है। राइट। हम इसमें और भी कीज़ दे के, अपने होल्ड्स दे के, और भी इसमें हम डिटेल में जा सकते हैं, बट आगे हम और चीज़ों को जानेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम इसको इतना रखें और इतना भी समझें एज ए बिगिनर, तो काफ़ी अच्छा है। और हम रोटेशन में अपने जाते हैं। रोटेशन में हम लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो हम इसको अपना क्लैंप में हम लोग इसको रख सकते हैं, और ट्रांसलेट एक्स जो हम लोगों का कर्व है, हम उसको भी क्लैंप में हम रख सकते हैं। राइट। तो ये हम लोगों का एनिमेशन हो गया। लगभग 2 सेकंड का हम लोगों का ये एनिमेशन है। आप इसके बेस पे डिफरेंट बॉल का एनिमेशन आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट वेट के साथ आप एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं। आप हैवी मेटल बॉल ले सकते हैं, आप खरबूजे वाली बॉल हम सब ने बचपन में खेली है, और उससे एक छोटी वाली बॉल भी होती है जिसको हम लोगों ने बचपन में काफ़ी यूज़ किया है। और नेचुरली आप घर में सभी बच्चे होते हैं, तो आप उनको प्ले करते हुए देख सकते हैं कि कोई बॉल कितना टाइम ले रही है, वो किस तरीके से रियल वर्ल्ड में वर्क कर रही है। तो उन सभी को आप नोटिस करें, और उसी टाइमिंग के साथ और स्पेसिंग के साथ आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप उसको अचीव कर पाएँ। आने वाले समय में हम और भी इस चीज़ से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, और जानेंगे कि और किस तरीके से हम मास को और वॉल्यूम को समझते हैं, और किस तरीके से हम एनिमेशन करते हैं अपना। राइट। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये एनिमेशन अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके के और ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं, और आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता रहे। सो थैंक यू।